हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 19 फरवरी 2023 और संडे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ये मेरा हॉर्नेट में मैं जो इंस्टॉल कर रखा हूँ ये KTM 390 का स्विच, इसको कैसे इंस्टॉल किया हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों अभी इस स्विच में जो वायरिंग है ये वायर्स है, ठीक है। इसमें कौन सा वायर किस पर्पज़ के लिए है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले ये जो 5 है इसको मैं साइड कर देता हूँ। ये है इस नेविगेशन स्विच का है, अप डाउन सेट बैक इसका है, तो ये उसके लिए है, ठीक है। ये ग्रीन येलो वाला इनपुट है और ये चारों जो है अप डाउन सेट और बैक का है, ठीक है। उसको मैं कन्फिगर करके आपको वायरिंग पूरा डिटेल में लिख के बता दूंगा कौन सा वायर के कौन सा मतलब किस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो दूसरा ये देख रहे हैं ब्राउन वाइट और ग्रीन ब्लैक, ये है स्विच लाइट के लिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और अभी आता है ये जो वायर्स है इसके बारे में बता देता हूँ। ऑरेंज कलर है फ्लैशर इनपुट, ठीक है। येलो कलर है हेडलाइट इनपुट। ये रेड ब्लैक जो है आप देख रहे हैं, ये रेड कलर आपको दिख रहा होगा, ये रेड ब्लैक है, ये है हाई बीम का। ग्रे वाला है ये है राइट साइड इंडिकेटर का, ग्रीन वाला लेफ्ट साइड इंडिकेटर का। येलो ब्लैक एंड ब्लैक ये दोनों है हॉर्न का, एक हॉर्न का इनपुट है एक हॉर्न का आउटपुट है। इस पर हॉर्न का नेगेटिव सप्लाई दिया गया है पर इसके लिए कॉमन सप्लाई नहीं है, इसीलिए हमें हॉर्न के लिए कोई भी मॉडिफिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है। एक को हम पॉजिटिव दे देंगे, दूसरे में से हम हॉर्न का आउटपुट ले लेंगे, ठीक है। तो बस यही था वायरिंग इसका। पूरा डिटेल्स वायरिंग आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखेगा, तो आप वहाँ से डिटेल्स पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बाइक के पास आ चुके हैं और ये स्विच को हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं हैंडल बार पर। तो हैंडल बार पे कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं बता देता हूँ। इसको कुछ इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। पर इसके ऊपर एक प्लेट लगता है जो कि ये रखा हुआ है, ये वाला प्लेट आपको लगाना है पहले। तो इसको लगाने के लिए आपको दिखा देता हूँ मैं। ये कुछ ऐसे माउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर ये दो होल पे ऐसे लॉक कर देना है ये प्लेट को, ठीक है। इसको अच्छे से टाइट कर देना है एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग। आपको कौन से जगह से स्विच रहने से आपको कंफर्टेबल होगा उसी हिसाब से एडजस्ट कर देना है। तो अभी इसको फिक्स करने के लिए हमें ये जो स्क्रू है ये 3 स्क्रू में से छोटा वाला स्क्रू को लेना है और छोटा वाला स्क्रू को नीचे के ओर से यहाँ से देख सकते हैं ये जो छेद है यहाँ से इसको टाइट करना है। कुछ इस तरीके से यहाँ से ये स्क्रू आएगा और ऊपर से इसके साथ टाइट हो जाएगा। ये इसके साथ जैसे ही टाइट होगा इसको थोड़ा लूज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर का ढक्कन हमें लगाना है, इसको कुछ इस तरीके से फिट करके, ठीक है। बाकी जो 2 स्क्रू है ये दोनों स्क्रू को इसको हमें टाइट कर देना है। तो अभी इसको मैं फिक्स कर दिया हूँ, ये दोनों स्क्रू को नीचे से टाइट कर दिया हूँ यहाँ से और यहाँ से। तो अभी आप पूछेंगे तो ये स्विच तो घूम रहा है, ये तो होल पे नहीं है, लॉक नहीं हुआ है इसको। तो इसको लॉक करने का जो तरीका है वो छोटा वाला स्क्रू है, इस छोटे वाला स्क्रू को हमें टाइट करना है, ठीक है। अगर इसको अब हम टाइट कर देते हैं, जैसे छोटा वाला स्क्रू टाइट हो जाएगा स्विच लॉक हो जाएगा और स्विच नहीं घूमेगा, स्विच पूरा फिक्स्ड है, ठीक है। देख लीजिए स्विच इंस्टॉलेशन हो चुका है। अभी सेकेंड पार्ट आता है इसका वायरिंग। ये देख सकते हैं इसका वायरिंग। इसको मैं वायरिंग को आपको बता देता हूँ कौन सा वायर किस चीज़ के लिए है। उससे पहले बता देना चाहूँगा इस पर आपको क्लॉथ स्विच का जो वायर है वो नहीं आता है, उसको आपको एक्स्ट्रा एडिशनल लगाना पड़ेगा। मैं इस पर ऑलरेडी फिक्स कर दिया हूँ, ठीक है। आपको और एक क्लच स्विच के लिए वायर आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो ये कपलर में से मैं आपको बता देता हूँ, ये को मैं रखा हूँ ये लाइट के लिए। लाइट जितना सारे है सारे को कनेक्शन में इसमें दिया हूँ। और ये वाला जो है इस पर हॉर्न का कनेक्शन है और क्लच स्विच का कनेक्शन है, न्यूट्रल का कनेक्शन है। और ये वाला जो पॉइंट है इस पर मैं रखा हूँ कंट्रोल स्विच, जो कंट्रोल स्विच आता है अप डाउन सेट बैक ये सारे का कनेक्शन, इसको मैं रखा हूँ ये मेल वाला सेक्शन में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये लाइट का कनेक्शन। ये लाइट का जो कनेक्शन है ये पूरे सेम है जैसे ही आपको पल्सर स्विच में मिलता है, सेम कलर कोड है। तो उसी हिसाब से बता देना चाहूँगा इस स्विच पे लो बीम के लिए कोई भी कनेक्शन नहीं आता है, ठीक है। इस पर सिर्फ हाई बीम का कनेक्शन आता है, लो बीम के लिए कोई भी कनेक्शन नहीं आता है। यानी कि लो बीम को आउटपुट देने के लिए कोई भी वायर नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा KTM 390 जब लॉन्च हुआ था, ड्यूक 390 उसमें AHO ही आता था।
तो उसके लिए क्या ना डायरेक्ट सप्लाई आ जाता था हेडलाइट को और हेडलाइट जलता था। जब हाई बीम देते थे तो हाई बीम लो बीम दोनों जलता था साथ में। तो इसी रीजन से इसमें लो बीम के लिए कोई भी कनेक्शन नहीं है। आपके गाड़ी में अगर AHO है तो आप डायरेक्ट हेडलाइट को सप्लाई दे सकते हैं। अगर स्विच वाला है तो राइट साइड में जो है स्विच है वहाँ से जो सप्लाई आया है उसको डायरेक्ट हेडलाइट को सप्लाई दे सकते हैं लो बीम को, तो लो बीम आपका जलेगा। और हेडलाइट के लिए हाई बीम के लिए यहाँ से सप्लाई आप ले सकते हैं। तो अब मैं वायरिंग की बात अगर करूं तो कंट्रोल स्विच जो है अप डाउन और सेट बैक के लिए 5 वायर आते हैं, जो कि ये वाला है, ये 5 वायर है। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसको हम अभी कनेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अभी कोई भी सर्किट इस पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस बाकी सारे कनेक्शन का फंक्शंस यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी बता देता हूँ बाकी सारे वायर्स जो है ये लाइट कनेक्शन से वायर से। इधर से आप देखें तो ग्रे वाला है इंडिकेटर का, ऑरेंज इंडिकेटर का, ग्रीन भी इंडिकेटर का, जैसे आपको पता होगा। कौन सा इंडिकेटर का कौन सा है बता देना चाहूँगा। ऑरेंज वाला जो है ये आता है हमारा कॉमन, ठीक है, इंडिकेटर का कॉमन। ग्रे वाला है राइट साइड का और ग्रीन वाला है लेफ्ट साइड का, ठीक है। और नीचे का देखे तीनों तो येलो वाला है हमारा हाई बीम का इनपुट, जो पास लाइट है हमारा है उसका इनपुट, और हाई बीम दोनों का इनपुट इसमें कॉमन है, यही है। और रेड ब्लैक वाला है हाई बीम का वायर, और ये ग्रे वाइट आपको ब्राउन वाइट आपको पता होगा, ये स्विच लाइट जो लाइट जलता है उसी का पॉजिटिव का वायर है। और यहाँ पर 3 वायर आते हैं स्विच से। ये एक येलो ब्लैक वाला है, ये आता है हॉर्न स्विच के लिए, और ब्लैक वाला ये भी हॉर्न स्विच के लिए। आप इसमें किसी में भी पॉजिटिव दे सकते हैं, नेगेटिव दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 सेपरेट वायर दे दिए गए हैं, एक इनपुट है एक आउटपुट है। और ये ग्रीन ब्लैक वाला जो वायर देख रहे हैं आप, ये है नेगेटिव का वायर, ठीक है। ये नेगेटिव का वायर दिया गया है स्विच लाइट के लिए, ठीक है। और जो एक वायर है ये ग्रीन ब्राउन वाला है, ये जो है ये क्लच स्विच का आउटपुट वायर है, जो मैं एक्स्ट्रा कनेक्शन कर रखा हूँ। बाकी जो कनेक्शंस ये देख रहे हैं 2 वायर, ये मैं अलग से लगाया हुआ हूँ। तो ये कनेक्शन इसीलिए है, ये जो ग्रीन ब्लैक वायर है ये गया है ये स्विच जो कंट्रोल है आपका लेफ़्ट राइट वो वाला के लिए और सेट बैक के लिए, और एक पॉजिटिव वायर गया है इसके लिए, ठीक है। ये मैं सेपरेट कनेक्शन कर रखा हूँ, मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसी के लिए कनेक्शन हो रखा है, ठीक है। इसका कोई इतना ज़रूरत नहीं है, आप अगर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो मत कीजिए, ठीक है। बाकी इसका पूरा कैसा क्या वायरिंग है वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा दूंगा, कौन सा वायर किस चीज़ के लिए, डिटेल आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अभी मैं बता देना चाहूँगा ये स्विच कनेक्शन करने के लिए हमें क्या क्या कनेक्शन चाहिए, सप्लाई चाहिए राइट साइड स्विच से। तो पहले बता देना चाहूँगा, पहले हमें चाहिए स्विच लाइट का पॉजिटिव, जो कि स्विच लाइट के राइट साइड स्विच लाइट से ही आता है। 7 वोल्ट 8 वोल्ट अप्रोच का एक वायर आता है, ये सेम वाइट ब्राउन का। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरे पल्सर स्विच के साथ, सेम कनेक्शन हो जाएगा, सेम वायर आपका इस पर लग जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपको मिनिमम 3 पॉजिटिव 12 वोल्ट सप्लाई चाहिए, जो कि इग्निशन ऑन होने के बाद आएगा। एक लगेगा आपका ये येलो वाला में, जो कि हाई बीम को सप्लाई देगा, हाई बीम का पॉजिटिव को ले जाएगा, मतलब डायरेक्ट रहेगा। दूसरा जाएगा हॉर्न के लिए, और तीसरा जाएगा आपका इस पर अगर आप कनेक्शन कर रहे हैं फ्यूचर के लिए तो इस पर एक रहेगा। ऐसे 3 कनेक्शन रहेगा। एक रहेगा हाई बीम के लिए पास लाइट के लिए डायरेक्ट 12 वोल्ट, जैसे पास स्विच दबाएंगे इग्निशन ऑन करने के बाद डायरेक्ट जलेगा पास लाइट, यानी कि पास लाइट दबाने से या फिर हाई बीम करने से। और दूसरा रहेगा हॉर्न के लिए, जैसे इग्निशन ऑन करने के बाद हमें हॉर्न चाहिए तो हॉर्न का कनेक्शन रहेगा। और तीसरा रहेगा ये स्विच कंट्रोल यूनिट के लिए, ठीक है। और तीसरा चाहिए हमें न्यूट्रल का कनेक्शन, जो नेगेटिव का है, नेगेटिव का एक वायर आएगा इसमें, ठीक है। अब आप अगर चाहे तो ये स्विच से डायरेक्ट आउटपुट दे सकते हैं। फिलहाल मैं अभी इस स्विच से डायरेक्ट आउटपुट नहीं दिया हूँ, ठीक है। मैं एक अलग सर्किट यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर एक सर्किट लगा हुआ है। टोटल सर्किट मैं खुद डिज़ाइन किया हूँ, आप मेरे स्टोरीज़ में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में देख पाए होंगे। एक सर्किट में डिज़ाइन कर रहा था, तो ये सर्किट ये स्विच टोटल कंट्रोल करने के लिए ही मैं बनाया रखा हूँ। इस सर्किट के थ्रू मैं सारे स्विच कनेक्शन कर रखा हूँ, सारे लाइट जितना भी ऑक्सिलरी लाइट में लगाया हूँ सारे का कनेक्शन इसी सर्किट के अंदर से मैं दे रखा हूँ, और सारे इसी स्विच से ही कंट्रोल होते हैं। तो ये सर्किट सेपरेटली बनाया है, ये मैंडेटरी नहीं है हर किसी के लिए, आप चाहे तो बना सकते हैं, नहीं चाहिए तो मत बनाइए। बस इसी स्विच से आप कनेक्शन डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर डायरेक्ट दे रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हाई बीम के लिए एक फ्रंट के लिए देना होगा और एक रियर के लिए भी देना होगा। इंडिकेटर स्विच के लिए मीटर में जो साइन आता है हाई बीम का, उसके लिए। अगर इंडिकेटर का कर रहे हैं तो इंडिकेटर का जो राइट वाला और लेफ्ट वाला है, दोनों के लिए आपको 2 अलग अलग सेपरेट वायरिंग करना होगा, ठीक है। आगे के लिए जाएगा और पीछे के लिए भी जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आगे के लिए आपको न्यूट्रल का वायर देना पड़ेगा।
और आपका लो बीम का वायर देना पड़ेगा। लो बीम का वायर जो कि आपका अगर एचओ वाला स्विच है तो डायरेक्ट आया होगा जो रेगुलेटर यूनिट होता है वहाँ से, नहीं तो अगर एचओ वाला नहीं है, स्विच वाला है, तो आप डायरेक्ट स्विच से जो आउटपुट वायर है हेडलाइट का वो देख सकते हैं हेडलाइट को। यहाँ पर हेडलाइट का आउटपुट के लिए मैं ये कनेक्शन कर रखा हूँ। ये मैं सर्किट से लाया हूँ, ये जो सर्किट में बनाया था इस सर्किट से ये लाया हूँ, ठीक है। इसमें आपका देख सकते हैं ये हाई बीम का है, बीच वाला पार्किंग का है, ये लो ग्रीन वाला लो बीम का है। नीचे आप देखेंगे तो ये ग्रीन वाला नेगेटिव का है, और ये वाला जो है इंडिकेटर का, और ये वाला भी इंडिकेटर का। बस यही है कनेक्शंस। अगर आपको इसमें इस स्विच में कोई डाउट है कनेक्शन में, वायरिंग में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। पर मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको कि कनेक्शन के बारे में मुझे बार बार मत पूछिए। हर बार मुझे इंस्टाग्राम पे हो गया या फिर कमेंट में आ गया कि मुझे क्वेश्चन आता है कि बॉस मुझे गाड़ी में करना है वायरिंग, बता दो कैसे क्या करना है। भाई मैं एक बार बता देता हूँ, फिर उसके बाद कुछ और चेंजेस करता हूँ, तो इस हिसाब से मेरा कनेक्शन रहता है। तो मैं हर टाइम फ्री भी नहीं रहता हूँ आपको ये चीज़ बताने के लिए। बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको आपके गाड़ी के बारे में बेसिक नॉलेज है, आपका गाड़ी का वायरिंग के बारे में कोई नॉलेज है, तो आप इसको ट्राई कीजिए, वरना आप इसको मत कीजिए। क्योंकि अगर आपका फ्यूचर में ये लगाने के बाद कोई दिक्कत आ रहा है, आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे या फिर कोई दूसरे मैकेनिक के पास भी ले जाएंगे तो उनको भी समझने में दिक्कत हो जाएगा कि कनेक्शन कैसा क्या हुआ है, और गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। तो यही रिक्वेस्ट है मेरे से आपको कि अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ये मॉडिफिकेशन ना कीजिए आपकी गाड़ी में, हो सके तो आपको ये दिक्कत दे सके। तो अभी मेरे हिसाब से मैं इसको वायरिंग कर देता हूँ। मैं जैसे एक डिज़ाइन किया था उस हिसाब से फिक्स करके इसको वायरिंग कर देता हूँ। ये कपलर बस कनेक्शन करना है, करके मैं आपको दिखाता हूँ ये स्विच का फंक्शन कैसे क्या है, क्या कैसे काम करता है, पॉजिटिव क्या है ये स्विच का और नेगेटिव क्या है ये स्विच का। तो अभी देख सकते हैं गाड़ी का हेडलाइट फिक्स कर दिया हूँ। अभी चलते हैं यहाँ पर ये स्विच के पास। स्विच देख रहे हैं आप, अभी मैं ऑन करता हूँ इसका चाबी को। इग्निशन ऑन हो चुका है। तो अभी जो पहला डिमेरिट है ये स्विच का वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देख पा रहे हैं ये स्विच पे लाइट जल रहा है, ठीक है, पर ये स्विच पे लाइट भी जल रहा है। डिफरेंस ये है, ये ब्लू कलर में आता है और ये वही पुराना वाइट कलर का लाइट है, ठीक है। और इस पर और एक जो दिक्कत है ना, ये आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा कि इस पर लाइट जल रहा है, क्योंकि दिन में ये इतना विजिबल नहीं है। इसको मैं इग्निशन बंद करता हूँ, तब आपको पता चल रहा है कि लाइट यहाँ पर जल रहा था। और अभी अगर दूसरा डिमेरिट बताऊं तो दूसरा डिमेरिट है इसका, ये जो स्विच है ना, ये वाला स्विच, ये पास लाइट है और हाई बीम है, दोनों के लिए, ठीक है। दिक्कत क्या है इस स्विच में, स्विच का क्वालिटी मस्त है, स्विच का कोई कंप्लेन ही नहीं है मेरे हिसाब से, इस पर कोई दिक्कत ही नहीं आया। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ पिछले 5-6 महीने से, ठीक है। इस पर कोई दिक्कत ही नहीं आया है, ठीक है। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, सारे स्विच का क्वालिटी बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है स्विच में। स्विच में जो वायरिंग है, जो फंक्शंस है, उसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ये जो स्विच है ना, ये दो पर्पज़ के लिए है, एक पास के लिए है और एक हाई बीम के लिए है, और दो अलग अलग है। ये नहीं कि पास हम हर टाइम दबा के रखते हैं या फिर हाई बीम को हम हर टाइम जला के रखते हैं, ठीक है। ये इस पर इनपुट जो दिया गया है 12 वोल्ट इनपुट जो आता है ना, हर गाड़ी में हमारा अलग आता है। पास के लिए अलग आता है और हेडलाइट के लिए यानी कि हाई बीम के लिए अलग इनपुट आता है, पर इसमें दोनों को कॉमन दे दिया गया है। जिसके वजह से क्या दिक्कत आता है कि हम इग्निशन ऑन करने के बाद इसको अगर हाई बीम कर दे रहे हैं तो हमारा हेडलाइट जल के रहता है, ठीक है। अगर इसको बंद लो बीम पे करते हैं तो हेडलाइट बंद, क्योंकि हमारा लो बीम का कनेक्शन यहाँ से बंद कर दिया गया है, ठीक है। और मैं इसको गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जला के दिखाता हूँ, क्योंकि लो बीम को मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं रखा हूँ, इसको एक सर्किट लगा के गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ऑन होता है, इसे फंक्शन पे सेट कर रखा हूँ, ठीक है। तो गाड़ी स्टार्ट हुआ, गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आगे देखिए लाइट नहीं जल रहा है, लो बीम ऑन हो गया, ठीक है। लो बीम ऑन हो गया, लो बीम ऑफ हो गया। अगर लो बीम ऑफ है तब मैं पास दे सकता हूँ गाड़ी का, ठीक है, पर हाई बीम नहीं दे सकता ना, क्योंकि लाइट बंद है, लाइट का स्विच बंद है, तो हाई बीम तो नहीं जलना चाहिए। पर हाई बीम भी इस पर जलेगा, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है ये कमान है, इनपुट जो है ये कमान है। ये एक डिमेरिट मुझे लगा इस स्विच का। बाकी ये स्विच में और कोई भी डिमेरिट्स नहीं है, ये सारे फंक्शंस अच्छे से काम करते हैं। और इसका वायरिंग मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या है, कौन सा वायर किस चीज़ के लिए है। इंडिकेटर प्रॉपरली काम कर रहे हैं। इंडिकेटर जो स्विच है ये पूरा अच्छे से फील होता है कि एक प्रीमियम स्विच हम यूज़ कर रहे हैं बोल के। इंडिकेटर देखिए राइट का दे दिया, राइट का जल रहा है,
और ये लेफ्ट का दे दिया, ये देख सकते हैं लेफ्ट का भी जल रहा है, ठीक है। और इस पर मैं हजार्ड फ्लशर भी लगा रखा हूँ। अब जैसे देख सकते हैं लेफ्ट राइट सेंटर कर दिया, ये हजार्ड ऑन हो गया, ठीक है। और इसका पैटर्न चेंज करने के लिए अगर मैं इसको बंद करना चाहूँगा तो बंद हो जाएगा, आराम से बंद हो जाएगा। पैटर्न चेंज कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट सेंटर, ये देखिए पैटर्न भी चेंज हो गया और ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। ऐसे कोई लैग नहीं है इसमें, जैसे NS स्विच में होता था कि कहीं इंडिकेटर जल नहीं रहा था, किसी साइड का दे दिया तो वो काम नहीं कर रहा था ढंग से, तो इस पर इससे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। भाई 2000 रुपया स्विच का प्राइस है, ऐसे फिट एंड फिनिश तो होगा ही ना, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं प्रॉपर सब काम कर रहे हैं। हॉर्न स्विच भी प्रॉपर है, ये सारे स्विच सब अच्छे से काम करते हैं। बस मुझे दिक्कत लगा इसी का, कमान का, बस यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है ये स्विच में। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए, इसका इंस्टॉलेशन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। पहले शायद आपको ऐसे कोई स्विच का इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिला होगा, तो मैं आपको दे दिया हूँ। और आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपको ये परचेज़ करना है KTM का शोरूम से परचेज कर सकते हैं। 2000 रुपये इसका कीमत है इस स्विच का। ये एक ही स्विच का प्राइस है 2000 रुपया, ठीक है। जिगरा होना चाहिए इसको खरीदने के लिए। 2000 रुपया मैं लगा रखा हूँ हॉर्नेट में, ठीक है। ये मेरा स्पेशल होगा, स्पेशल एडिशन हॉर्नेट है, जिस पे बहुत सारे लाइट लगा रखा हूँ, आप देख सकते हैं। मिरर DRL, फॉग लाइट्स, इतना सारा बहुत सारे कुछ लगा रखा है इस पर। और आपको अगर ये गाड़ी का ना प्रॉपर मॉडिफिकेशन वीडियो चाहिए, चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, जितने सारे मॉडिफिकेशन हो रखे हैं अभी इसमें, आप जाके देख सकते हैं। अब आपको कोई डाउट अगर है ये स्विच का वायरिंग को लेकर, कौन सा वायर क्या है, कैसे क्या कनेक्शन करना है, वो चीज़ के ऊपर डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर ये मत बोलना कि भाई मुझे गाड़ी पे कनेक्शन करना है, पूरा वायरिंग कनेक्शन आप बता दीजिए, तो माफ़ कीजिएगा मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कितना नॉलेज है आपके गाड़ी के ऊपर में। मुझे हर गाड़ी का नॉलेज नहीं है, मैं मेरे गाड़ी का स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे गाड़ी के बारे में कोई भी इशू होगा तो हॉर्नेट के ऊपर कोई भी हॉर्नेट हो गया, कोई भी इशू है तो मैं बता दूंगा। ये नहीं कि मैं हर गाड़ी के बारे में बता दूंगा। आपको अगर कोई अपाचे वगैरह में, पल्सर वगैरह में लगाना है तो आप इसको लगा सकते हैं, ये नहीं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। पर हर गाड़ी का वायरिंग कनेक्शन अलग अलग होता है, हर गाड़ी में वायर कलर कोड अलग अलग होता है। उसी हिसाब से आपको इसको कनेक्शन करना है, वो खुद आपको फिगर आउट करना है कि मेरा गाड़ी में क्या कनेक्शन हो रखा है, कैसे कनेक्शन हो रखा है। मैं तो आपके घर पे जाके कनेक्शन नहीं कर सकता ना, तो मैं जो बताऊंगा मैं आपको सिर्फ मोबाइल पे ही बता सकता हूँ। और ये मोबाइल पे बताना, हो सके मैं कुछ बता रहा हूँ और कर कुछ आप अलग रहे हैं, तो हो सके तो ये स्विच के लिए आपका गाड़ी ही ख़राब हो जाए। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसे कुछ हो। तो अगर आपका प्रॉपर नॉलेज है गाड़ी के बारे में तो आप ये स्विच वगैरह जो मॉडिफिकेशन मैं कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आज का वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।